हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग अब आज पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास। ठीक है, हम लोगों ने कहाँ पे ड्रॉप किया था? बोर्ड मास पे। पिछले सेशन में हम लोग मिले थे और बोर्ड मास पे आके मैंने ड्रॉप कर दिया था और अभी हम लोग बोर्ड मास पढ़ने वाले हैं। तो आइए फटाक से हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास कैसे लिखते हैं बच्चों? बोर्ड मास का स्पेलिंग होता है BODMAS, बोर्ड मास। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ मैम? अब आप पूछ रहे होंगे मैम इसका मतलब होता क्या है? डिक्शनरी में तो कहीं पे ऐसा वर्ड नहीं है बोर्ड मास क्या होता है। तो बताती हूँ बोर्ड मास क्या होता है और कैसे बनाया जाता है बोर्ड मास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी सीख लोगे। और इसे मैं इरेज कर देती हूँ। तो आप 10th 11th 12 ग्रेजुएशन पूरे लाइफ में इसका काम आने वाला है। ओके बच्चों, तो रुकिए मैं इसे पहले इरेज करती हूँ। हाँ तो बच्चों, बी से होता है ब्रैकेट। बी से क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट। BRACKET, ब्रैकेट। ओके, और ब्रैकेट कैसे होता है? तो पहले देखते हैं ब्रैकेट कैसे होता है कि मैम ब्रैकेट किसे कहते हैं। तो ब्रैकेट, आओ बच्चों देखते हैं किसे कहते हैं ब्रैकेट। ये देखो, ब्रैकेट जो है 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर होता है मिडल ब्रैकेट यानी कि बीच वाला ब्रैकेट, और फिर होता है स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक कहते हैं, कोष्ठक। ओके, ये देखिए ये वाला ब्रैकेट किस चीज़ के अंदर, ये बाहर से रहता है इस तरह से बंद, इसके अंदर हम लोग कुछ लिखते हैं जैसे 2+3 ऐसे लिखते हैं ना, मैथ में ऐसे रहता है। इसे कहा जाता है बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। और देखो ये कैसा है, ये ऐसे अगर रहेगा तो ये हो गया मिडल ब्रैकेट यानी कि बीच वाला मिडल ब्रैकेट। और जो ऐसे रहता है बच्चों वो हो जाता है स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। ओके, तो समझ में आया बच्चों कि ऐसा अगर लिखा हुआ है कहीं पे तो वो बिग ब्रैकेट होगा, ये होगा बिग। फिर ऐसे जो हुआ वो हो गया मिडल, फिर ऐसे जो हुआ वो हो गया स्मॉल। ओके, इसके अंदर हम लोग कुछ डिजिट लिखते हैं जैसे कि 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे भी लिखते हैं कुछ भी। तो ये एक ब्रैकेट है। सबसे पहले आप ये समझ गए कि ब्रैकेट क्या होता है। ओके, तो आइए अब देखते हैं। BC होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में ये तीनों ब्रैकेट। ओके, O से होता है ऑफ, ऑफ। O से क्या होता है? ऑफ। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई कर दो, टाइम्स। जैसे कि 2 of 3 मीन्स 2 into 3। ओके, D से होता है डिवीज़न। D से क्या होता है? डिवीज़न। डिवीज़न कैसे होता है बच्चों? एक मिनट, मुझे स्पेस नहीं मिल रहा लिखने को। D से क्या होता है? सिट, रुकिए बच्चों मैं पहले इसे इरेज करती हूँ। कहाँ से इरेज करना है? तो बच्चों D से क्या होता है? डिवीज़न। डिवीज़न हम लोग पढ़े हैं ना, डिवीज़न। और M से होता है मल्टीप्लिकेशन। A से होता है एडिशन। S से होता है सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है
बोर्ड मास। ओके, ये जैसे लिखा हुआ है ना, पहले बी फिर ओ फिर डी फिर एम फिर ए फिर एस, ऐसा है। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ते हैं ना ए बी सी फिर डी फिर ई, ऐसे ही ये एक फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग मैथ बनाते हैं। पहले बी आएगा, फिर ओ फिर डी फिर एम फिर ए फिर एस, यानी बी फॉर ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। आइए अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड मास में। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे भी आए जिसमें आपको दिख रहा है अरे भाई ये तो प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है और ये ब्रैकेट भी है, भाई इसे सॉल्व कैसे करें, यही तो है बोर्ड मास। इसके बारे में ही हम लोग पढ़े हैं अभी। इसी के लिए हम लोग बोर्ड मास फार्मूला का यूज़ करते हैं, बोर्ड मास फार्मूला के। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें सब कुछ एक साथ हो, प्लस माइनस डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ हो, तो उसके लिए हम लोग बोर्ड मास का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है बोर्ड मास। तो बच्चों, बोर्ड मास में बी पहले है ना, बी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का यूज़ हम पहले करेंगे। तो ब्रैकेट का यूज़ हम पहले करते हैं, जैसे कि, और ब्रैकेट में एक बात हमेशा याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है? तो बच्चों कैसे सॉल्व करना है इसे, 5+1। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट में कौन सा है, तो ये 5+1। सबसे पहले हम सबसे स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। 5+1 बी है ना पहले, तो बी से होता है 5+1 इज इक्वल टू 6। अब निकलते हैं कौन से ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में, इंटू 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन 2। बोर्ड मास ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करेंगे पहले। क्या हो गया, 12, ये हो गया 12। अब देखो इस डिवाइड है, तो डिवाइड के सिंबल देंगे। हम लोग यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक क्या हुआ, देखो पहले यहाँ 6 हुआ, फिर यहाँ इंटू 2 क्या हो गया, 12 हो गया, पेन नहीं चल रहा मेरा, 12 हो गया। अब फिर डिवाइड है यहाँ पे, सेम डिवाइड यहाँ पर देंगे, डिवाइड क्या है, डिवाइड। अब देखो इस फिर से ब्रैकेट आ गया, फिर से ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। क्या है ब्रैकेट के अंदर, ख़त्म कैसे करना है, 2 × 3 क्या हो गया, 6। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे लिख रहा है 2 इंटू उस कोष्ट में क्या है 3, क्या हुआ 6 हो गया। फिर क्या है, +2 - 2 +2 - 2। सबसे पहले ब्रैकेट का काम किए, तो अब ये बोर्ड मास में बी का काम हो गया, ब्रैकेट हट गया। अब ओ से ऑफ होता है, ऑफ मीन्स होता है बच्चों या तो स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो या फिर ये ऐसा हो, रूट हो, पहले उसका करते हैं। या फिर इसका मतलब भी होता है, यानी कि स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ये जो ऊपर में होता है स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो यही इसको मल्टीप्लाई करना ही होता है। ऑफ मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ओके बच्चों, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑफ कहीं भी नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, तो ऑफ का यूज़ ही नहीं है। अगर ऑफ रहता तो हम पहले ऑफ यूज़ करते। फिर आते हैं डी पे, डी से डिवाइड। अब देखते हैं पहले डिवाइड कहाँ पे है, अरे यहाँ पर है डिवाइड, यानी कि 12 / 6 इज इक्वल टू 2, 12 / 6 इज इक्वल टू 2। अब देखते हैं डिवाइड का काम हो गया। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन तो कहीं है ही नहीं यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन को हम हटा देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो कोष्ट के अंदर था ना, तो वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं ब्रैकेट को हटाने के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन का काम है नहीं। उसके बाद क्या है, एडिशन। एडिशन मीन्स क्या होता है, प्लस। तो यहाँ देखो क्या है बच्चों, +2, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब आते हैं सबसे लास्ट में होता है एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, फिर -2 इज इक्वल टू 2। क्या हुआ बच्चों, इसका आंसर 2 हुआ। एक और एग्जाम्पल्स लेंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसे इरेज करते हैं। कहाँ चला गया भाई मेरा इरेज़र, जल्दी इरेज करो, बच्चों को समझाना है। भाग यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से, सब निकल जाओ। ओके, तो इरेज हम कर चुके हैं।
अब देखते हैं, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन पहले आप लोग सॉल्व करोगे। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये देख रहे हैं ना, सॉल्व किया हुआ है। अब खुद से सॉल्व करना है इसे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 + 2 × 3 divide 4 × 1 + 3 - 1, ऐसा क्वेश्चन है। अब देखना है कि कैसे बनाते हैं ये वर्क कोष्ठ। ओके, अब क्या करना है बच्चों, तो सबसे पहले कोष्ठ का काम खत्म करना है। देखते हैं कोष्ठ किधर है, ये हो गया कोष्ठ, ब्रैकेट, ब्रैकेट को ही कोष्ठ कहते हैं। ओके, तो पहले ब्रैकेट का काम खत्म करते हैं। तो ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, अंदर में इससे भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट लेते हैं, छोटे ब्रैकेट का काम करते हैं। कभी भी ब्रैकेट का काम हो तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट जो है पहले उसका काम करेंगे। 1 + 2 = 3 हो गया, ये ब्रैकेट ख़त्म। अब कौन सा बचा, मल्टीप्लिकेशन 3 × 3 = 9। अब ये ब्रैकेट भी हट गया, 9 आ गया। अब क्या है, माइनस का सिंबल देंगे और फिर से स्मॉल ब्रैकेट है तो इसका काम करेंगे। 4 × 1 = 4, फिर प्लस, फिर 3 - 1। तो अब बताते हैं क्या करना है, BODMAS। तो पहले एडिशन का काम करते हैं। 9 प्लस, ये देखो बच्चों कहाँ चला गया, एडिशन का सेट काम करते हैं। 9 + 3 क्या हुआ बच्चों, 12। अब 12 - 4, या फिर बच्चों 1 मिनट यहाँ पे इरेज करती हूँ मैं, स्पेस नहीं मिल रहा। क्या हुआ यहाँ पे, कहाँ थे हम लोग, माइनस है। अब देखो प्लस का काम पहले करते हैं। 9 + 3 = 12 -4 -1 माइनस, और 12 - 4 हुआ कितना, 12 से माइनस चला, 4 चला गया, कितना हुआ बच्चों, कहाँ जा रहा है ये, 8 - 1 = ओहो क्या हो रहा है, 8 में से 1 गया बच्चों, क्या हुआ, 8 में से 1 गया 7 हो गया आंसर। ऐसे बनाना है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या है, रोमन नंबर आपको याद करना होगा। जैसे हम लोग 1 लिखते हैं ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो रोमन नंबर में इसे लिखा जाता है। रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, 1 को ऐसे लिखा जाता है I, 2 को II, 3 को 1 2 3I, 4 को कैसे लिखते हैं, I and V, 5 को सिर्फ V, 6 को कैसे लिखते हैं, 5 और V और 1 I, 6, 7 को कैसे लिखते हैं, VII, 8 को कैसे लिखते हैं, VIII, 9 को कैसे लिखते हैं, I और X, 10 को कैसे लिखते हैं, X। हो गया। अब 11 कैसे लिखते हैं, तो 11 कैसे लिखेंगे बच्चों, 11 को X और I, क्या है ये, 11। ओहो, यहाँ पे देखो 10 क्या हुआ, 10 आ गया X पे,
अब 11 कैसे लिखेंगे, XI, 12 XII, 2 दे देंगे, 13 XIII, 14 कैसे लिखेंगे, 14 X, 4 पे क्या है, 4 का देखते हैं क्या है, 4 का 14 X14। उसके बाद 15 कैसे लिखेंगे, X और 5 का क्या है, 5 X और 5 X और V, ऐसे करके लिखते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे रोमन नंबर और बोर्ड मास को। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय। पढ़ते रहो, ओके, अच्छे से पढ़ाई करो सब, बाय।